हेलो स्टूडेंट्स, पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था न्यूटन रिंग, अभी हम उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं कि उसका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है, क्या चीज़ फाइंड करने में। तो सबसे पहला जो उसका यूज़ होता है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहले का समझ में आया हो ठीक से। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लेंगे, ठीक है। तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने क्या फाइंड किया था न्यूटन रिंग में, डार्क पैटर्न और ब्राइट पैटर्न का डायमीटर फाइंड किया था, डी फाइंड किया था, डी एन स्क्वायर, डी एन डैश स्क्वायर, ठीक है, दोनों के लिए फाइंड किया था। तो हम कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, चाहे डार्क के ले लें चाहे ब्राइट के लिए। तो फॉर अ सिंप्लीफिकेशन मैं डार्क का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो डार्क वाले का रेडियस क्या था डी एन स्क्वायर इज इक्वल 4 r n लैम्डा अपॉन म्यू। जहाँ पर लैम्डा क्या था, वो जो लाइट सोर्स से यहाँ पर जो लाइट आ रही थी उसका वेवलेंथ है। म्यू क्या है, यहाँ पर जो फिल्म बन रही है उसका अपवर्तनांक होगा। आर क्या था, जो वलय बन रहा था उसका रेडियस था। एन क्या था, आप कौन से नंबर के पैटर्न की बात कर रहे हैं, पहला दूसरा सेंट्रल, वो एन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो फाइंड करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, दो, तब उनका अंतर निकाल पाएंगे आप। तो मैंने लिया पहला एन वे डार्क। तो एन वे डार्क रिंग का डायमीटर हो गया ये, हमने सिर्फ इसी फॉर्मूले को लिया है। तो ये मैं इसे पहला इक्वेशन दे देती हूँ। अब फाइंड करने के लिए दूसरा रिंग लेते हैं। तो एन प्लस वी वे, ठीक है, डार्क, क्योंकि आपने डार्क लिया है तो आपको डार्क लेना है, ब्राइट लेंगे तो ब्राइट कंसिडर करेंगे। रिंग का डायमीटर तो डी एन प्लस पी का स्क्वायर 4 r n प्लस पी हो जाएगा लैम्डा अपॉन म्यू। देखो क्या है, ये मान लीजिए मेरा सेंटर है, ये डार्क पैटर्न है एन वा, उसके बाद वाला क्या होगा n प्लस 1 वा, ठीक है। तो p डिस्टेंस पर कोई रिंग होगा जिसका वैल्यू, जिसका जो क्या बोलते हैं मान है, वो क्या है n प्लस पी हुआ। तो वो हमने कंसीडर किया है जस्ट फॉर एक फॉर्मूले के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा लिया गया है। जैसे अगर मैं पहला लेती, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो आपने ये डार्क लिया है तो दूसरा वाला डार्क ले सकते हैं, दूसरे के बाद तीसरा भी ले सकते थे, चौथा भी ले सकते थे, तो पांचवा। तो मान लीजिए मैंने इसे लिया और इसे लिया, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 4, n की वैल्यू 1, तो n प्लस पी क्या हो जाएगा 5। तो आप किसके किसके बीच फाइंड कर रहे हैं, पहले और पांचवे के बीच। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब हम सिंपली क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। 4 r लैम्डा अपॉन म्यू, क्योंकि ये सारी चीज़ें दोनों में कॉमन थी, ठीक। n प्लस पी माइनस n कैंसल आउट हो जाएगा n। तो दोनों को माइनस किया तो फिर यहाँ पर क्या आया, डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल 4 r लैम्डा अपॉन म्यू, पहले से बाहर था, और यहाँ को कैंसल आउट होने के बाद क्या बचा p। इसे इक्वेशन हम 3 दे देते हैं। अब उसके बाद अगर मान लीजिए जो फिल्म बन रही है, यहाँ पर जो फिल्म बन रही है वो वायु की फिल्म हो, तो म्यू की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है फॉर एयर। तो यहाँ पर ये इक्वेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर से लैम्डा की वैल्यू सिंपली निकाल लो, माइनस डी एन स्क्वायर 4 r p। तो यहाँ पर से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा जो लाइट सोर्स है वो आ रहा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ कौन सी कलर की लाइट आ रही है, कौन सी लाइट आप यूज़ कर रहे हैं, वो इस इक्वेशन से हम फाइंड करते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर होता है यहाँ पर। अब इसका जो दूसरा यूज़ है, जो बिल्कुल इसी पे डिपेंड करता है, छोटा सा ही है, सेकंड है। तो हमारा इक्वेशन 3 हम फिर से यूज़ करेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास वायु की फिल्म है, ठीक है। तो पहला हमारा आ जाएगा डी एन स्क्वायर प्लस पी माइनस डी एन स्क्वायर इज इक्वल 4 r लैम्डा पी, ठीक है। ये किसके लिए है, वायु एयर के लिए है, ठीक है,
किसके लिए फाइंड किया मैंने? एयर के लिए फाइंड किया। अब मान लीजिए आप कुछ दूसरा मटेरियल यूज़ करें, लाइक पानी हो गया, तो ये वायु के लिए था। अब आप कोई ऐसा मटेरियल यानी कोई पानी वो यूज़ कर सकते हैं, कोई दूसरा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको उसका अपवर्तनांक ज्ञात करना हो तो आप म्यू यूज़ करेंगे। तो म्यू उसका क्या है? अपवर्तनांक होगा, ठीक है। तो हम फॉर्मूले में क्या रखेंगे? सिंपली इक्वेशन 3 ही आपको यूज़ करना है, यही इक्वेशन यूज़ होगा। माइनस dn², ब्रैकेट में लिख दीजिए कि ये किसी द्रव का है, यानी कोई मटेरियल जो भी आप फाइंड करना चाह रहे हैं, 4r लैम्डा p अपॉन म्यू, ठीक। अब क्या करेंगे? इसको इक्वेशन 5 दे दीजिए, इसको इक्वेशन 6 दे दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। तो क्या आएगा हमारा फाइनल आंसर? तो हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 5 को इक्वेशन 6 से डिवाइड कर देंगे। वायु अपॉन द्रव, ये वाली चीज़ें चूँकि सेम है कैंसल आउट हो जाएंगी, तो हमारा जो लास्ट आंसर है वो ये आएगा। यानी कि अगर आप इसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आपको फाइंड क्या करना है कि पहले आप रिंग्स का जो डायमीटर है वो निकालेंगे वायु के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यानी कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ एयर रहेगा वहाँ पर। देन फिर उसी प्रैक्टिकल को एज इट इज़ रिपीट करेंगे सेम लाइट सोर्स के साथ। देखिए यहाँ पर लैम्डा जो आप रिंग ले रहे हैं, वो रिंग में जो अंतर है वो सब कुछ सेम है, तो आपको पूरा जो प्रैक्टिकल है वो रिपीट करना होता है। बस उसमें एक ही अंतर होगा कि यहाँ पर जो वायु था उसकी जगह आपको जिस भी मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है आप वो डालेंगे, एंड देन फिर वहाँ पर डायमीटर फाइंड करेंगे और दोनों को डिवाइड करके आपका जो अपवर्तनांक है वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से इसके 2 यूज़ हुए फ़िलहाल आज। अब आगे मैं इसका एक आध 2 क्वेश्चन बता दूंगी ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।